हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे, अपनी पढ़ाई लिखाई में लगे होंगे। आज के इस वीडियो क्लास में, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग प्रोनाउन की बातों को आगे बढ़ाएंगे। और प्रोनाउन में आज हम लोग विचार करने वाले हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की। जब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन की बात होगी तो सबसे पहले आपको यह जानना है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आखिर होता क्या है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन क्या है, ये उसका नाम ही बताता है। डिस्ट्रीब्यूटिव शब्द बना है डिस्ट्रीब्यूट शब्द से, और डिस्ट्रीब्यूट का मतलब होता है बांटना। तो निस्संदेह डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होगा जो बांटने का काम करेगा। मतलब कहने का यह है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन है जो नाउन को बांटता है। अब आप सोच रहे होंगे नाउन को क्यों बांटता है, तो प्रोनाउन किसके बदले में आता है, नाउन के बदले में आता है, तो निश्चित तौर पर प्रोनाउन नाउन को ही बांटेगा। ऐसे कभी कभी ये प्रोनाउन को भी बांटता है, लेकिन वो भी अल्टीमेटली नाउन के लिए ही आता है। तो इसका सीधा सा अर्थ आसान शब्दों में अगर मैं कहूं तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन कहने का मतलब होता है वह प्रोनाउन जो बांटने का काम करता है और बांटकर सबको अलग अलग एक एक कर देता है। अरे भाई, मान लो कोई व्यक्ति 5 भाई है और पांचों भाई में अगर बंटवारा हो गया है तो पांचों भाई बंटकर सब अलग अलग हो गया है, एक एक हो गया है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन ऐसा ही प्रोनाउन है जो बांटने का काम करता है। चलिए अब आगे बातों को बढ़ाते हैं। ध्यान रखिएगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में हमारे सामने 3 ही शब्द हैं। ऐसे आगे चल के इसमें 2 शब्द और जुड़ जाएगा, घबराएंगे नहीं, लेकिन मुख्यतः डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 शब्द हैं। पहला शब्द है ईच, और ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। आइदर का मतलब होता है 2 में से एक। आइदर मतलब होता है 2 में से एक। और नाइदर का मतलब होता है 2 में से कोई नहीं। स्पष्ट है? तो हम लोग 3 शब्दों पर विचार करेंगे। पहला शब्द है ईच, दूसरा शब्द है आइदर, और तीसरा शब्द है नाइदर। लेकिन इसके पहले की शुरुआत करें, मैं आपको एक सबसे बड़े कंफ्यूजन से छुटकारा दिलाना चाहता हूं। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन पढ़ने में कुछ बच्चों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि उनको एक बेसिक्स, एक बहुत ही बुनियादी बात का ज्ञान नहीं है। अब वो बात कौन सी है, ध्यान रखिएगा। वो बात एकदम सिंपल सी है। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में 3 शब्द मैंने लिखा है, ईच, आइदर और नाइदर। ये तीनों शब्द प्रोनाउन भी हैं, और ये तीनों शब्द एडजेक्टिव की तरह भी काम करते हैं। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन में जो भी शब्द हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव मैंने लिखा है सिर्फ, मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन आप समझिएगा, इसमें जो भी शब्द हैं, आप इसमें कौन कौन शब्द है आप जानते हैं। ये ईच है, आइदर है और नाइदर है। ये तीनों शब्द पूरे अंग्रेजी में 2 तरह से कार्य करते हैं। एक ये प्रोनाउन भी हो जाता है और एक ये एडजेक्टिव भी हो जाता है। मतलब कभी कभी ईच प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। नाइदर भी प्रोनाउन की तरह भी काम करता है, एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। और आइदर भी प्रोनाउन की तरह भी काम करता है और एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। ठीक है, तो पहचानेंगे कैसे? आपके मन में एक सवाल होगा कि ठीक है सर, एक ही शब्द का डबल रूल है, तो पहचानने का कोई ना कोई तरीका तो होगा, कोई ना कोई सिस्टम तो होगा। तो एकदम सिंपल सिस्टम है। देखिए ग्रामर क्या कहता है। ग्रामर कहता है कि जब कभी भी ईच के साथ या आइदर के साथ या नाइदर के साथ ऑफ लगाकर, क्या लगाकर, ऑफ लगाकर उसके बाद कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो आप समझ जाइए कि इस कंडीशन में ईच या आइदर या नाइदर प्रोनाउन की तरह काम करता है। मतलब ईच, आइदर, नाइदर के साथ ऑफ लगकर कोई नाउन या प्रोनाउन आता है, तो समझ जाइए यहां पर ईच या फिर आइदर या नाइदर प्रोनाउन है। इसके विपरीत जब कभी भी ईच के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है, तुरंत बाद नाउन आ जाता है, तो इसका मतलब यह है कि ईच एडजेक्टिव है और ये अपने साथ नाउन लिया है, नाउन को मॉडिफाई किया है। तो दोनों में अंतर स्पष्ट है। लेकिन एक और बात यहाँ थोड़ा सा जान लीजिए, जो आपको अभी थोड़ी देर बाद हेल्प करने वाला है, तुरंत हेल्प करने वाला है। जैसे ही वाक्यों पर चलेंगे हेल्प करेगा। देखिए क्या है वो बात। ईच के साथ मैंने कहा ना कि यहाँ नाउन और प्रोनाउन दोनों लेता है, ठीक है। तो ईच के साथ जब ऑफ लगाते हैं तो ईच तो प्रोनाउन हो गया। ये अपने साथ अगर नाउन लेगा, पहला कंडीशन, तो ध्यान रखिएगा नाउन को निश्चित बनाएगा।
डेफिनेट बनाएगा, परिचित बनाएगा और उसके साथ वो आर्टिकल द का प्रयोग कर देगा। जैसे एग्जांपल से देखिए कैसे परिचित है। अगर बोलते हैं दो कलमों में से प्रत्येक कलम काली है, तो दो कलमों में से प्रत्येक कलम काली है, तो कौन से दो कलम की चर्चा हुई आपको स्पष्ट हुआ? अरे भाई बोलने वाला कौन से दो कलमों की बात कर रहे हैं आपको स्पष्ट हो गया, जान गए, पहचान गए। अगर मान लीजिए दो व्यक्ति बात कर रहे हैं, हम लोग बात करें कि दो लड़कों में से प्रत्येक लड़का बेईमान है, बदमाश है, तो इसका मतलब वो दो लड़के कौन हैं, बोलने वाले और सुनने वाले को पता चल गया, यानी परिचित है। और जब भी परिचित होगा तो आर्टिकल द यानी डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग होता है। स्पष्ट है। लेकिन इसके विपरीत जब कभी भी यहाँ आप ईच ऑफ के साथ प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं, हम लोगों में से प्रत्येक, दो चार लोग बैठे हैं, हम लोगों में से प्रत्येक बाजार जा रहे हैं, तो भैया इसमें इस कंडीशन में आपने नाउन का नहीं प्रोनाउन का प्रयोग किया। हम लोग का प्रयोग हुआ तो हम लोग प्रोनाउन है, और प्रोनाउन के पहले कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होता है। तो उम्मीद है इतनी बात आपको स्पष्ट हो गई है। अब जरा वाक्यों के माध्यम से इनकी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईच एवरी नाइदर सब की बात होगी, और ध्यान रखिएगा लास्ट में एक ट्विस्ट भी है, इसलिए पूरा वीडियो देखना एकदम एसेंशियल है। अगर आप पूरा वीडियो नहीं देखेंगे तो आपको पूरा ज्ञान कभी नहीं होगा। मैं चाह रहा हूं कि आपको अधिकतम ज्ञान दे सकूं, तो भाई ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दीजिए वीडियो को, लाइक शेयर भी करते रहिएगा। अब चलिए वाक्यों पर चलते हैं। चलिए अब हम लोग ईच संबंधित बातों को जानने की, समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ईच शब्द को देखिए। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। ईच का मतलब होता है प्रत्येक या हर एक। हर एक मतलब एक एक की बात करना, सबकी अलग अलग बात करना, बांट कर बातों को करना। मान लीजिए किसी दुकान पर आप गए, वहाँ कुछ डिब्बे रखे हैं और दुकानदार कहता है कि 100 रुपये में प्रत्येक डिब्बा है, तो इसका मतलब आप 100 रुपये दे करके सारा डिब्बा ले लेंगे, या फिर 100 रुपये में प्रत्येक डिब्बा है, इसका मतलब एक डिब्बे का दाम, एक डिब्बे का दाम 100 रुपया है, प्रत्येक डिब्बे का दाम 100 रुपया है, मतलब सबकी अलग अलग बात हो रही है, सबको अलग अलग आप ये कहना चाह रहे हैं कि सबकी कीमत अलग अलग 100 रुपये है। तो प्रत्येक मतलब हर एक, और हर एक मतलब होता है सबको अलग अलग बांट करके बताना। स्पष्ट। तो ईच मतलब प्रत्येक, हर एक, इसका प्रयोग तब करते हैं जब दो या दो से अधिक की बात करनी हो। दो या दो से अधिक की बात करनी हो तो आप ईच का प्रयोग करते हैं। गौर करिएगा वाक्यों पर। दो छात्रों में से प्रत्येक क्रिकेट खेल रहा है, यह भी वाक्य सही है, लेकिन ज़्यादा अच्छा वाक्य है दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र क्रिकेट खेल रहा है। ठीक है। अब जरा देखिए इसको बनाएंगे कैसे। तो पहले बुनियादी चीज़ों को जान लीजिए। बुनियादी चीज़ों में आप जानते हैं कि भाई पहले वर्ब ढूंढना है, तो यहाँ खेलना वर्ब है। कौन खेलेगा? तो दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र, ये पूरा सब्जेक्ट है, लेकिन इसमें से सब्जेक्ट एक ही मूल शब्द होगा जो आपको स्पष्ट हम करेंगे आगे कुछ मिनटों में। और क्या खेल रहा है? क्रिकेट खेल रहा है, ऑब्जेक्ट। चलिए, दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र, तो मतलब हो जाएगा ईच ऑफ लग गया, प्रोनाउन हो गया, ईच ऑफ। और देखिए यहाँ छात्र है, नाउन है, तो बिना द के तो होगा नहीं, आप जानते हैं, आपको मैंने बता रखा है पहले से। तो ईच ऑफ द, और दो के लिए आप लगा दीजिए टू, ईच ऑफ द टू, और छात्र के लिए स्टूडेंट या स्टूडेंट्स, दोनों में से कौन होगा ये विचारना है। तो गौर करो ना, सिंपल सी बात है। दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र, तो क्या दो छात्र है या नहीं है? दो कलमों में से प्रत्येक कलम, अगर हम बोलते हैं दो कलमों में से प्रत्येक कलम लाल है, तो इसका मतलब कलम तो दो निश्चित है। अगर हम बोलते हैं दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र बाजार जा रहा है, तो इसका मतलब दो छात्रों को दिखा के बोल रहे हैं ना, इसका मतलब छात्रों की संख्या दो है, मतलब एक से अधिक है, यानी प्लूरल है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से जो नाउन होगा वो प्लूरल होगा, कभी भी सिंगुलर वाला ना होगा। और आप पहले से जानते हैं ये छात्र जब भी हम बोल रहे हैं तो परिचित होगा। दो छात्रों में से प्रत्येक, यानी दो छात्रों को दिखा के बोल रहे हैं, परिचित है, नोन है तो डेफिनेट आर्टिकल द लगता है। दो कलमों में से प्रत्येक, यानी दो कलमें कौन सी हैं आपको स्पष्ट हो गया, वक्ता और श्रोता दोनों को स्पष्ट है, विशेषकर श्रोता को स्पष्ट है कि भाई किसकी बात हो रही है, तो परिचित है तो वहाँ द का प्रयोग होगा। ये मैंने पहले बता रखा है। तो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स। अब देखिए वर्ब, तो ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स
खेल रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, इज या आर में से कौन होगा? प्लेइंग और क्रिकेट। जरा सोच के बताइए, ईच ऑफ द टू स्टूडेंट्स इज प्लेइंग या आर प्लेइंग क्रिकेट, कौन सा होगा? तो गौर करो, दो छात्रों में से प्रत्येक छात्र, तो बात दो की कर रहे हैं लेकिन दोनों को अलग अलग बांट दे रहे हैं, सबको अलग अलग देख रहे हैं। मैंने कहा ना कि एक जगह 10 डब्बा रखा है और दुकानदार कहता है कि प्रत्येक डिब्बा 100 रुपए का है। अगर कोई दुकानदार कहता है कि प्रत्येक डिब्बा 100 रुपए का है, तो इसका मतलब वो कह रहा है हर एक डिब्बे की कीमत, प्रत्येक मतलब हर एक की कीमत 100 रुपए है। तो प्रत्येक छात्र, अगर हम बोलते हैं क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब हर एक छात्र क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि सबको अलग अलग बांटेगा। आप और हम मान लीजिए 5 भाई हैं, ठीक है, 5 भाई हैं और पांचों भाई में अगर बंटवारा हो गया तो सब अलग अलग हो गया, तो सब सिमिलर हो जाएगा ना। तो प्रत्येक, देखिए 2 छात्रों में से प्रत्येक क्रिकेट खेल रहा है, इसका मतलब 2 छात्र की बात हो रही है, लेकिन खेल तो प्रत्येक हर एक अलग अलग रहा है। तो यहाँ पर ईच के अनुसार, प्रत्येक के अनुसार आपको वर्ब लगाना है, और ईच प्रत्येक हर एक में एक है, यानी सिंगुलर की बात करेगा, कभी प्लूरल की बात नहीं करेगा। आगे देखिए, 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का बाजार जा रहा है, तो जाना वर्ब है, जाना वर्ब है। 5 लड़कों में से प्रत्येक, यानी हर एक की बात हो रही है। 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का मतलब हर एक लड़का अलग अलग, ये पूरा सब्जेक्ट है, ठीक है। बाजार जाने की बात है, बाजार ऑब्जेक्ट है, लेकिन 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का बाजार जा रहा है। जब इस वाक्य को आप बनाएंगे तो जैसे ही आप लिखेंगे ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स, तो यहां ऐसा होगा क्योंकि आप जानते हैं कि भाई 5 लड़कों की बात है। यहां पर भी आप देखें तो 5 लगा है, तो 5 के बाद जो शब्द है उसको भी 5 बना देगा, यानी प्लूरल बना देगा। लेकिन जरा सोच के बताओ, 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का बाजार जा रहा था है, 5 लड़कों में से प्रत्येक लड़का बाजार जा रहा था, तो हर एक की अलग अलग बात हो रही है। और जैसे ही हर एक की बात अलग अलग होगी तो वर्ब जो लगेगा वो सिंगुलर लगेगा, वो प्रत्येक के अनुसार लगेगा, हर एक को अलग अलग बांट देगा। 5 भाई में बंटवारा हो गया, सब अलग अलग हो गया, सबका अपना अपना परिवार हो गया, एक एक हो गया वो, ठीक है। तो ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स जा रहा था, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, वाज या वर गोइंग टू मार्केट, तो क्या हो जाएगा? ईच ऑफ द 5 स्टूडेंट्स वाज गोइंग टू मार्केट। आगे देखिए, ईच ऑफ के साथ या आइदर ऑफ के साथ, नाइदर ऑफ के साथ कभी कोई प्रोनाउन भी आता है और वो प्रोनाउन प्लूरल वाला होगा, ठीक है, गौर करिएगा। हम लोगों में से प्रत्येक खाना खा चुके हैं, तो देखिए खाना खाना वर्ब है, हम लोगों में से प्रत्येक के पूरा सब्जेक्ट, और ये खाना थाली में रखा है, ये ऑब्जेक्ट है। देखो क्या होगा, ईच ऑफ, अब यहाँ नाउन नहीं लगेगा क्योंकि प्रोनाउन है। ईच ऑफ, हम लोगों में से वी और अस में से कोई एक चुनना है, तो आप जानते हैं ऑफ एक प्रीपोजिशन है और प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव के साथ आता है। तो ईच ऑफ अस, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर वी अस में से कभी कभी आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करता है, कभी कभी आर्टिकल लगा के भी प्रश्न पूछता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा। तो ईच ऑफ अस प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, ईच ऑफ अस, तो फिर वही बात ईच के अनुसार लगेगा, प्रत्येक हर एक की बात अलग अलग हो रही है। एक भी अगर नहीं खाया है तो प्रत्येक नहीं बोल सकते हैं। अगर हम लोगों में से प्रत्येक ने खाना खा लिया है, अगर एक भी नहीं खाया होगा तो प्रत्येक नहीं कह सकते हैं, क्योंकि प्रत्येक मतलब हर एक को अलग अलग कंसिडर करना है, सबको अलग अलग बात होगी सबकी, वो बांट देगा सबों को, तो बांट देगा यानी कि सबको अलग अलग कर देगा, सिमिलर कर देगा। तो ईच ऑफ अस, हैज और हैव में से कौन लगेगा? हैव ईटन फूड। आपको मैंने बता रखा है कि भाई हैज में लास्ट में एस लगा है तो ये सिंगुलर है, और हैव प्लूरल है। तो ईच ऑफ अस के अनुसार नहीं लगाना है, ईच के अनुसार लगाना है। तो ईच प्रत्येक सबको बांट दिया, इसका मतलब यहाँ सिंगुलर वर्ब होना चाहिए, यानी हैज का प्रयोग होना चाहिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और हम लोग आगे आइदर पर विचार करते हैं। चलिए अब हम लोग आइदर की बातचीत करते हैं, आइदर के बारे में एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, आइदर का मतलब होता है दो में से एक, मतलब दो की बात तो करेगा लेकिन उसमें से सही मायने में बात एक की ही होगी। 2 लड़कों में से एक बाजार जा रहा है, तो गौर करिएगा, दिखा रहे हैं 2 लड़कों को, बात कर रहे हैं 2 लड़कों की, लेकिन उसमें से बाजार एक ही जाएगा। चलिए गौर किया जाए, 2 में से एक लड़का बाजार जा रहा है, जाना वर्ब है, 2 में से एक लड़का ये पूरा सब्जेक्ट हो गया और बाजार हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। जब इस वाक्य को आप बनाना शुरू करेंगे तो 2 में से एक लड़का, तो 2 में से एक का अंग्रेजी होगा आइदर, आइदर हो गया हमारा।
यहाँ हम लोग आइदर का प्रयोग एज अ प्रोनाउन कर रहे हैं तो ये अपने बाद ऑफ लेगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा यहाँ पर एग्जाम्पल में दो में से एक लड़का नाउन है, तो जब भी नाउन आएगा तो आपको पता है ऐसी स्थिति में आप द लगाएंगे। द लग गया क्योंकि वो नाउन परिचित होगा। दो लड़कों में से एक बाजार जा रहा है तो दो लड़के सामने में ही होंगे ना, या फिर जिसकी चर्चा हो रही है वो स्पष्ट होगा ना, श्रोता समझ रहा होगा ना कि किसकी बात हो रही है। तो बात जब स्पष्ट हो जाएगी किस नाउन की बात हो रही है, जब ये स्पष्ट हो तो डेफिनेट यानी डेफिनेट आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ऑफ द, अब दो की बात है तो आइदर ऑफ द टू, और लड़का के लिए बॉय होगा या बॉयज होगा, आप सोच के बताइए। अरे दो में से एक लड़का बाजार जा रहा है तो लड़कों की संख्या तो दो है ही ना, लड़का तो प्लूरल है ही, तो इसका मतलब यहाँ प्लूरल नाउन ही आना चाहिए। चलिए ठीक है, तो आइदर ऑफ द टू बॉयज। अब सोचिए बाजार जाने की बात है, ईज और आर में से क्या होगा, गोइंग टू मार्केट। अब जरा सोच समझ के बताइए कि भाई दो लड़कों में से कितने लड़के बाजार जा रहे हैं। अगर आपको यह स्पष्ट है तो आप बता सकते हैं यहाँ ईज आर में से कौन लगेगा, यहाँ सिंगुलर प्लूरल में से कौन लगेगा। कोई भी टेंस का वाक्य हो, प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो, कोई टेंस हो, किसी तरह का वाक्य हो, अगर आपको एक बार स्पष्ट हो गया कि यहाँ पर सिंगुलर या प्लूरल लगना है तो भैया दुनिया के किसी वाक्य में यही कॉन्सेप्ट चलेगा। देखिए दो में से एक लड़का बाजार जा रहा है तो बात दो की कर रहे हैं, इसलिए ये नाउन प्लूरल हो गया, ऐसे लगा है, देखो यहाँ से लगा है। लेकिन दो में से जा तो एक ही रहा है, सिंगुलर है, तो इसका मतलब वर्ब हमको चाहिए सिंगुलर यानी ईज लगेगा, आर की गुंजाइश नहीं है। आगे देखिए, दो में से एक छात्र क्रिकेट खेल रहा था, पास्ट हो गया वाक्य। फिर वही बात, दो में से एक तो आइदर ऑफ द, अगर दो की ही बात है तो आप यहाँ टू नहीं भी लिखेंगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, क्योंकि आइदर में ही दो ही की बात होती है, आइदर में दो की ही बात होती है, इसलिए आपको यहाँ टू नहीं भी लिखेंगे तो काम चल सकता है। ये भी बात आप जान लें बढ़िया से। तो आइदर ऑफ द, हम टू लिख रहे हैं, परीक्षा में आता ही है, टू लगा के ही आता है। तो आइदर ऑफ द टू, छात्र, दो में से एक छात्र, तो छात्र दो है ना, तो यहाँ स्टूडेंट में एस लगना चाहिए, प्लूरल हो जाएगा, क्योंकि दो में से एक छात्र यानी छात्र दो है। दो में से एक कलम नीली है, दो में से एक कलम नीली है, तो इसका मतलब ये है कि भाई कलम तो दो जरूर है यानी प्लूरल है, तो यहाँ स्टूडेंट्स होगा। और था लगा है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का वाक्य है, वॉज या वर में से क्या होगा, सोचिए, वॉज वर प्लेइंग क्रिकेट। मुझे लगता है आपको अभी तक स्पष्ट हो गया होगा कि भाई दो में से एक ही छात्र क्रिकेट खेल रहा था, यानी सिंगुलर लगेगा, यानी वर्ब की गुंजाइश नहीं है। आगे देखिए, यहाँ थोड़ा ध्यान देना है, तीन में से एक लड़की बाजार जा रही है। अगर इस वाक्य को हम बनाएंगे, आइदर ऑफ द थ्री गर्ल्स जा रही है इज गोइंग टू मार्केट, तो ये वाक्य हो गया गलत। गलत इसलिए हो गया क्योंकि आइदर कहता है कि दो में से एक की बात होगी और आपने यहाँ कर दिया तीन में से एक की बात, तो ऐसी स्थिति में आइदर हमारा हो जाता है गलत। तो इस वाक्य को बनाने के लिए आपको या तो एनी या एनीवन लगाना होगा आइदर के जगह पर। तीन या तीन से अधिक में से एक की बात करनी हो, तीन में से एक, चार में से एक, पाँच में से एक, पांच लड़कों में से एक बाजार जा रहा है, तो एनी ऑफ द फाइव बॉयज या एनी वन ऑफ द फाइव बॉयज, दोनों में से कोई आप लगा सकते हैं। जैसे इस वाक्य में देखिए, तो एनी या एनी वन, कोई दोनों सही है, एनी वन ऑफ द, इस वाक्य के अनुसार लिख रहे हैं तो तीन है, ऑफ द थ्री, लड़की है, गर्ल्स होगा, तीन लड़कियां, एक से अधिक लड़की है, ठीक है, लेकिन जाएगी तो उसमें से एक ही, तो एनी वन ऑफ द थ्री गर्ल्स इज गोइंग टू मार्केट। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब अंतिम पड़ाव की तरफ चलते हैं, नाइदर। नाइदर में बहुत स्पेशल बात है जो आपको मैं स्पष्ट करूंगा। चलिए आगे ध्यान दीजिए। चलिए अब जरा वाक्यों से नाइदर के प्रयोग को देखें, जानने की कोशिश करें, समझने की कोशिश करें। देखिए, नाइदर का मतलब होता है दो में से कोई नहीं। गौर करिएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। नाइदर का मतलब होता है नॉट प्लस आइदर। मतलब ये है कि नाइदर में नॉट रहता ही है,
मतलब इनबिल्ट है, उसमें बना हुआ है, उसमें अलग से नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ बच्चे नाइदर वाले वाक्य में दोबारा नॉट लगा देते हैं, नो लगा देते हैं। अगर नो या नॉट आप दोबारा लगा देंगे तो आपने अनर्थ कर दिया, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो नॉट या नो का प्रयोग नाइदर वाले वाक्यों में नहीं होगा, क्योंकि नाइदर में खुद ही नो या नॉट का अर्थ रहता है। लेकिन नाइदर मतलब नॉट प्लस आइदर होता है। देखो, नो या नॉट एंड आइदर, ठीक है, गौर करिएगा। तो दो में से कोई नेता यहां नहीं आ रहा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का ही वाक्य है। लेकिन ध्यान रखिएगा, नाइदर का मतलब दो में से कोई और न ही ये पूरा है, ये ध्यान रखिएगा। जैसे ही आपने नाइदर लिखा, नाइदर, तो यहां से लेकर और यहां तक इसका भी अंग्रेजी हो गया, ठीक है। तो नाइदर, अब ये प्रोनाउन है, ऑफ द लगाएंगे क्योंकि नेताजी हैं, नाउन है, तो नाइदर ऑफ द लीडर। अब जरा सोच के बताओ, यहाँ लीडर होगा या लीडर्स होगा? तो नाइदर ऑफ द लीडर या लीडर्स में से कौन होगा, आप बताइए। गौर करने वाली बात है, दो में से एक, दो में से कोई नहीं। अरे दो में से एक पहले पढ़े हैं, दो में से एक, तो वहाँ भी दो की बात थी, यहाँ भी दो में से कोई नहीं, तो दो की ही बात है ना, दिखा तो दो ही को रहे ना, तो इसका मतलब ये प्लूरल ही होगा, सिंगुलर नहीं होगा। तो नाइदर ऑफ द लीडर्स। अब देखिए, दो में से जा कितना लोग रहा है, तो एक भी नहीं। तो दुनिया में दो ही चीज़ होता है, सिंगुलर या प्लूरल। कोई चीज़ अगर प्लूरल नहीं है तो सिंगुलर ही होगा। कोई नहीं, जीरो, एक भी नहीं जा रहा है, तो प्लूरल तो होगा नहीं, सिंगुलर ही माना जाएगा, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो क्या होगा, नाइदर ऑफ द लीडर्स इज, यहाँ आने की बात है इस वाक्य में, इज कमिंग, यहाँ के लिए होगा हेयर। स्पष्ट। अब देखें, दूसरा वाक्य है, तीन में से कोई खिलाड़ी जापान नहीं जा रहा है, या फिर तीनों में से कोई खिलाड़ी जापान नहीं जा रहा है। इस वाक्य में अगर आप लगाएंगे नाइदर और लिख देंगे नाइदर ऑफ द थ्री प्लेयर्स इज गोइंग टू जापान, तो ये वाक्य गलती हो जाएगा, गलती हो गया क्योंकि आपने तीन में से कोई की बात नहीं की, और नाइदर कहता है कि हम दो में से कोई की नहीं बात करेंगे बस, तो ये वाक्य गलती हो गया है, नाइदर लगना ही नहीं है, तो फिर कैसे ठीक होगा। तो भैया नाइदर के बदले में अगर आप नन लगा देते हैं, बस कुछ नहीं करो, ये नाइदर हटा दो और नन लगा दो, हो गया। तो तीन में से कोई नहीं, चार में से कोई नहीं, पांच में से कोई नहीं, इस स्थिति में नन लगता है। तो नन ऑफ द थ्री प्लेयर्स इज गोइंग टू जापान। तो प्लेयर्स, अरे तीन खिलाड़ी की बात हो रही तो प्लेयर्स हो गया, लेकिन जा तो एक भी नहीं रहा है, तो एक भी नहीं, यानी एक भी नहीं तो सिंगुलर ही होगा, प्लूरल तो होना नहीं है, यानी कि हाँ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको समझ में आया होगा। लेकिन ये ईच एवरी आइदर नाइदर आपको ज़्यादा स्पष्ट हो जाएगा, अच्छे तरह से स्पष्ट हो जाएगा जब आप डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पढ़ लें। तो हो सकता है कि अगला वीडियो हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव पर हो और दोनों को मिला करके हो। तो इंतजार करिए, एक दो दिन का आपके सामने मैं फिर नए वीडियो के साथ आ रहा हूँ। तब तक के लिए बाय। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा और कौन करवाएगा, तो वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। चलिए, थैंक यू।